नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेंशन के ऊपर। क्या आप जानते हो अपनी पेंशन को कि आपकी कितनी होनी चाहिए पेंशन? यानी कि आपको 30%, 50%, 60%, 80% या फिर 100% कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, और ये पेंशन किस किस कंडीशन में किस किस को कितने कितने परसेंट मिलती है। तो आइए दोस्तों जानें इस वीडियो के माध्यम से A to Z अपनी अपनी पेंशन के बारे में। दोस्तों, पेंशन भोगियों की पेंशन से जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं हैं और सारी समस्याओं का कारण एक ही समझ में आया है कि सिर्फ जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव होने की वजह से ये सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, आज मैं जगह जगह से आपके वेरियस सोर्सेज से पेंशन की जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंशन कितने प्रकार की होती है, यानी कि पेंशन के क्लासेस कितने हैं, कितने प्रकार की पेंशन होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आती है सर्विस पेंशन। यानी कि सर्विस पेंशन वो पेंशन है जो अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, यानी कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उनका पूरा करने पर जो पेंशन ग्रांट की जाती है, यानी आपके लास्ट मंथ की जो सैलरी बनती है उसकी 50% आपको दी जाती है सर्विस पेंशन के रूप में। दोस्तों, इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो सर्विस है वो 20 साल है ऑफिसर्स के लिए, जबकि 15 साल है जेसीओ और जवानों के लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपकी आती है फैमिली पेंशन। और दोस्तों, फैमिली पेंशन जो आपकी लास्ट महीने की जो सैलरी होती है उसका 30% दी जाती है। और ये फैमिली पेंशन जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये उनको दी जाती है जब पेंशनर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी विधवा को, अगर सर्विंग में लेडीज है तो उसके विधुर को जो पेंशन दी जाती है उसको फैमिली पेंशन कहते हैं और वो 30% दी जाती है। तो दोस्तों, फैमिली पेंशन से रिलेटेड मेरे पास काफी पॉइंट आते हैं। मैं आपको अपने एक दो व्यूवर्स के पॉइंट बताता हूं। जैसे ये पॉइंट देखिए दोस्तों, सर मेरे पापा ड्यूटी करके कोटा मेरी मैसेज की मार्कशीट लेने गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मेरी माँ को पेंशन के रूप में 22,500 रुपए मिलते रहे हैं, लेकिन अब उनकी 11,500 नई बेसिक बनी है। यह सही है या गलत? और दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरे व्यूअर्स का पॉइंट है, जय हिंद सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मेरी भी ऐसी ही समस्या है, मेरा भी समाधान करवाइए। तो दोस्तों, इनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के अनेकों पॉइंट्स आते हैं। ये सब फैमिली पेंशन से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर एक पेंशनर की जब डेथ हो जाती है और उसकी उम्र 67 साल से कम है तो उस कंडीशन में फैमिली को पूरी पेंशन मिलती रहती है, और वो पूरी पेंशन मिलती है 67 साल की एज होने तक या 7 साल तक। इनमें से जो पहले आता है तब तक वो पेंशन पूरी मिलती है। उसके बाद पूरी पेंशन का मतलब उनको जो सर्विस पेंशन मिल रही थी वो अब उनकी 50% से घटकर 30% ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो जाती है। इस तरह से फैमिली पेंशनर की पेंशन घट जाती है। इसके बाद देखिए स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन होती है 60% आपके लास्ट जो आपने पे ड्रॉ की है उसका, और ये जब दी जाती है जब कोई जवान की डेथ हो जाती है और वो अपनी ड्यूटी के दौरान होता है, या तो वो एग्रीवेटेड हो या एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो पेंशन आती है एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। और ये जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है ये आपकी 100% होती है जो आपने लास्ट पे ड्रॉ की है उसकी, और ये दी जाती है उन जवानों को जो किसी वार में या वार लाइक ऑपरेशन, CI यानी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एनकाउंटर विद टेररिस्ट, ऐसी सिचुएशन में जो जवान शहीद हो जाते हैं उनको मिलती है ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, जो कि 100% होती है उसकी लास्ट सैलरी का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन उन जवान को दी जाती है जिनको सर्विस के दौरान किसी कारण से डिसेबिलिटी हो जाती है, अपंगता आ जाती है, जो एट्रीब्यूटेबल और
एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होते हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। और दोस्तों ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है ये जो आपकी लास्ट पे ड्रॉ की है उसमें 100% डिसेबिलिटी के लिए 30% डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में दी जाती है। अब इसके 3 ही स्लैब हैं, पहला यानी कि 50%, दूसरे में दोस्तों 75% और तीसरे स्लैब में आपका 100%, यानी कि ये आपके 3 स्लैब में ही आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 50 या 50 से कम परसेंटेज में है और 20 से ज़्यादा है तो आपको 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अगर आपका 50 और 75% से नीचे आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको 75% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और अगर 75 और उससे ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको 100% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% से नीचे है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। और देखिए दोस्तों, वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, रिजर्विस्ट पेंशन, इस तरह से पेंशनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, वार इंजरी पेंशन में जो आपको 100% डिसेबिलिटी होती है किसी भी रैंक के लिए, जब आपने लास्ट जो पे ड्रॉ की है उसके 60% के बराबर आपकी पेंशन बनेगी, वार इंजरी पेंशन। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 100% से कम है तो उसके ही रेशियो में वो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अब इनवैलिड पेंशन के बारे में देखिए दोस्तों, ये 16 जुलाई 2020 से इसका प्रारूप बदल दिया गया है। इससे पहले 10 साल सर्विस के बाद में आपको दी जाती थी, अब उसको 10 इयर्स के विकल्प को हटा दिया गया है। और ये दोस्तों नाना केसेस जितने भी हैं, नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड, इस केस में ये इनवैलिड पेंशन दी जाती है। और इसका जो बेनिफिट है वो दोस्तों 4 जनवरी 2019 और उसके बाद में जो इनवैलिड आउट हुए हैं उनके लिए है। रिजर्विस्ट पेंशन दोस्तों ये उन्हीं को ग्रांट की जाती है जिन्होंने प्रेस्क्राइब्ड कंबाइंड कलर प्लस रिजर्व सर्विस पूरी की है और वो 15 साल से कम नहीं है। उस कंडीशन में सिपाही को 2/3 मिनिमम पेंशन एडमिसेबल है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में इसी तरह की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।